नमस्कार दर्शकों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं। कृपया लाइक शेयर कर दें और वीडियो पूरी देखा करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। और अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। दर्शकों, आज की वीडियो मैंने गीता के तीसरे अध्याय पर बनाई है। गीता के तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है। अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने कर्म योग के बारे में ही बताया है। गीता के तीसरे अध्याय में कुल 43 यानी 43 श्लोक हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सभी जीव स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कुछ लोग गिरवे वस्त्र धारण कर बाहरी रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अंदर से इंद्रिय विषयों के भोगों के प्रति उनकी आसक्ति रहती है। तो ऐसे लोग ढोंगी होते हैं। जो लोग कर्म योग का अनुपालन करते हुए बाह्य रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, तो वे श्रेष्ठ पुरुष हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की जो व्यवस्था है उसके अभिनंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें भगवान के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि कर्तव्यों का पालन करते हुए जब हम भगवान का आभार व्यक्त करते हैं तो ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। वास्तव में यज्ञों का अनुष्ठान देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और देवता मनुष्यों को सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण ही वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, जो जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक होता है। जो लोग अपने उत्तरदायित्वों को स्वीकार नहीं करते वे पापी कहलाते हैं। वे लोग केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं और फिर उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो आत्मज्ञान में स्थित रहती हैं। वे आत्माएं शारीरिक उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होती, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रही होती हैं। वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग कर देती हैं, लेकिन इससे जो मनुष्य महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, ऐसे सामान्य मनुष्य के मन में असमंजस की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को संसार के अनुसार उच्च आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी लाभ के निरंतर कर्म करना होगा। इसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि लोग पापपूर्ण कर्मों में प्रवृत्त क्यों होते हैं? क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है? इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संसार का सबसे पापपूर्ण शत्रु केवल काम वासना है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, उसी प्रकार काम वासना मनुष्य के ज्ञान पर आवरण यानी पर्दा डाल देती है और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह इस कामना रूपी शत्रु का संहार कर दे और अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में करे। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दर्शकों, मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था तो श्री कृष्ण जी ने कहा था, हे अर्जुन, इस समय तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, अगर नहीं करोगे तो कायर कहलाओगे। दर्शकों, ये तो उस समय की परिस्थितियां थी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि सबके अपने अपने दिमाग हैं। जो भक्त होगा, जो अपना कल्याण चाहेगा, अपनी आत्मा की उन्नति चाहेगा, वो तो इस बात को समझ जाएगा कि क्यों श्री कृष्ण जी ने कहा था कि युद्ध करो। दर्शकों, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आजकल युद्ध किया जाए। हर युग की अपनी अपनी जगह है। आजकल के समय में हमें शांति का प्रचार करना चाहिए, गलत होने से रोकना चाहिए, सच का साथ देकर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। गीता से हमें सही कर्म करने की शिक्षा मिलती है। सनातन धर्म का प्रचार करें, शांत रहें और शांति फैलाएं। आज की वीडियो यही समाप्त करती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए।